जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शब्दों के जाल में नहीं उलझने वाले। आज हम उस शांतिमय सागर में गोता लगाएंगे जहां गुरु जी की वाणी हर धड़कन के साथ प्रतिध्वनित होती है। गुरु जी की कृपा कोई माया नहीं, वह तो सत्य की ज्योति है जो हर अंधेरे को भेद देती है। वो हर उस हृदय में बस जाती है जो सच्चे समर्पण से पुकारता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहा करते थे, पुत्र, शांति ही समाधि का द्वार है। ये वाक्य साधारण शब्द नहीं, ये तो जीवन का मूल मंत्र है। जब मन की लहरें शांत हो जाती है, तब वही मन परम चेतना का आधार बन जाता है। अशांत मन में गुरु जी का प्रकाश ठहर नहीं पाता। इसलिए गुरु जी सिखाते हैं कि जीवन का आधार शांति है। शांति कोई बाहरी सुख नहीं, ये तो अंतर्मन की गहराई है। जब हम क्रोध को त्याग देते हैं, जब हम विवादों से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम वास्तव में गुरु जी से एकाकार हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, संगत जी, एक ऐसा मन जो तूफानों से गुजरता है, लेकिन उसकी गहराई में शांत सागर बना रहता है। यही शांति है जो हमें गुरु जी की ओर ले जाती है। ये शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई अप्रिय घटना घटे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि एक गहरी सांस लें और गुरु जी का स्मरण करें। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और मन की ये शांति आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। गुरु जी कहते थे, पुत्र, सब कुछ भाव से होता है। अगर भाव में प्रेम है तो जीवन फूलों का बगीचा बन जाता है। अगर भाव में धैर्य है तो हर विपत्ति अवसर बन जाती है। अगर भाव में समर्पण है तो असंभव भी साकार हो जाता है। इसलिए गुरु जी की साधना बाहरी दिखावा नहीं, ये तो आत्मिक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने भावों को शुद्ध करना पड़ता है। प्रेम का भाव कैसे जगाएं? हर व्यक्ति को देखकर सोचें कि वह भी गुरु जी का ही अंश है। धैर्य का भाव कैसे लाएं? विपत्ति को गुरु जी की लीला समझे। समर्पण का भाव कैसे करें? हर कार्य को गुरु जी को अर्पित करें। संगत जी, गुरु जी का पथ अत्यंत सरल है। विश्वास रखो, धैर्य धरो, भक्ति करो। विश्वास से हृदय स्थिर होता है, धैर्य से काल सहायक बनता है और भक्ति से आत्मा पवित्र हो जाती है। विश्वास क्या है? ये वो पुल है जो हमें संदेह के गर्त से ऊपर उठाता है। जब जीवन की राहें कठिन लगे, तो गुरु जी पर विश्वास रखें कि वे सब संभाल लेंगे। धैर्य का अर्थ है समय को अपना मित्र बनाना। हर फल समय पर ही पकता है। जैसे आम का वृक्ष वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मीठा फल देता है। भक्ति का स्वरूप है आत्मा की पवित्रता, जो हमें सांसारिक मोह से मुक्त करती है। गुरु जी कहा करते थे, जो तू भक्ति से करता है वही मेरे चरणों तक पहुंचता है। इसलिए सच्ची भक्ति केवल मंत्र जप नहीं, बल्कि दया है। जब हम किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी अपराधी को क्षमा कर देते हैं, वहीं से गुरु जी की अमृत धारा बहने लगती है। दया का ये भाव हमारे दैनिक जीवन में कैसे उतारें? छोटे कार्यों से शुरू करें। पड़ोसी की मुस्कान, किसी गरीब को दान, परिवार में क्षमा। ये छोटे कदम बड़े परिवर्तन लाते हैं। गुरुजी का एक और गहन संदेश था, पुत्र, तेरी नियति तेरे कर्मों से बंधी है, पर मेरी कृपा तेरी नियति को भी मुक्त कर सकती है। ये वाणी हमें स्मरण कराती है कि भाग्य कठोर नहीं। जब समर्पण पूर्ण होता है, जब निष्ठा अटल होती है, तब गुरुजी स्वयं हमारे भाग्य के सूत्र संभाल लेते हैं। उनकी कृपा भाग्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह तो परम शक्ति का स्वरूप है। भाग्य को समझने के लिए हमें कर्मों की गहराई में उतरना पड़ता है। हर कर्म एक बीज है जो फल देता है, लेकिन गुरु जी की कृपा वो वर्षा है जो सूखे बीज को भी हरा भरा कर देती है। संगत जी, यदि आपका जीवन कठिनाइयों से भरा है, तो याद रखें, ये सब गुरु जी की योजना का हिस्सा है। वे हमें मजबूत बनाने के लिए ही परीक्षाएं देते हैं। गुरु जी कहते थे, मुझसे कुछ न मांगो, मैं जानता हूं तेरी आवश्यकता। ये शब्द पूर्ण आत्मसमर्पण का सार है।
जब हम इच्छाओं का जाल तोड़ देते हैं तब प्राप्ति का द्वार खुल जाता है, क्योंकि मांग से हम बंधन में पड़ते हैं और समर्पण से अनंत में विलीन हो जाते हैं। समर्पण क्या है? यह स्वयं को गुरु जी के हाथों में सौंप देना है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। मांगने की आदत हमें सीमित रखती है, लेकिन समर्पण हमें विस्तार देता है। गुरु जी की कृपा सदा बहती रहती है, बस हमें पात्र बनना है। शुद्ध भाव, निष्कलंक हृदय और आभारी चेतना ही उसकी कुंजी है। पात्रता कैसे बनाएं? रोजाना आत्मचिंतन करें। क्या मेरा भाव शुद्ध है? क्या मेरा हृदय निर्मल है? क्या मैं कृतज्ञ हूं? ये प्रश्न हमें साधना की ओर ले जाते हैं। गुरु जी की वाणी थी, जो मुझे सच्चे हृदय से बुलाएगा, मैं स्वयं उसके द्वार पर आऊंगा। इसलिए संगत जी, साधना का मूल भाव है, शब्द नहीं। भाव तरंग है, ध्वनि नहीं, क्योंकि गुरु जी शब्दों में नहीं, स्पंदनों में अवतरित होते हैं। जब हम प्रेम से उनका नाम जपते हैं तो वो प्रेम हमारी आत्मा को स्पर्श करता है। जब कैसे करें? न केवल होठों से, बल्कि हृदय से। हर सांस में जय गुरु जी का उच्चारण हो। ये स्पंदन गुरु जी को बुलाता है। गुरु जी कहा करते थे, पुत्र, हर सुख दुख में कृतज्ञता व्यक्त करो, क्योंकि कृतज्ञता वह ज्योति है जो हर अंधकार को नष्ट कर देती है। जब हम विपत्तियों में भी शुक्राना करते हैं, तब दर्द भी आनंद में परिवर्तित हो जाता है। कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें? सुबह उठते ही शुक्राना करें कि नई सांस मिली। रात को सोते हुए शुक्राना करें कि दिन बीता। ये आदत जीवन को आशीषों से भर देगी। गुरु जी सिखाते हैं कि जीवन का प्रत्येक अनुभव हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ही आता है। हर चुनौती हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है। इसलिए हर क्षण को गुरु जी की लीला समझो। लीला का अर्थ है दिव्य नाटक, जहां हर भूमिका महत्वपूर्ण है। हम अभिनेता हैं, गुरु जी निर्देशक। गुरु जी की शिक्षा यह भी थी, साधना बाहरी नहीं, आंतरिक है, क्योंकि गुरु जी बाहर नहीं, आपके हृदय में विराजमान है। हर बार जब आप नेत्र बंद कर जय गुरु जी का स्मरण करते हैं, तो आप अपनी दिव्यता को अनुभव करते हैं। साधना कोई विधि नहीं, ये स्मृति की अवस्था है जहां मन गुरु जी में लीन हो जाए। वही साधना सिद्ध हो जाती है। ध्यान कैसे करें? शांत स्थान चुनें, नेत्र बंद करें, सांस पर ध्यान दें और गुरु जी का चित्र हृदय में लाएं। धीरे धीरे मन शांत होगा। गुरु जी कहा करते थे, सच्ची भक्ति वही है जो तुझे विनम्र और करुणामय बना दे। अगर भक्ति से घमंड न घटा तो वह अपूर्ण है। अगर आराधना के बाद भी अहंकार शेष है तो भक्ति का फल अधूरा है। विनम्रता कैसे लाएं? हर व्यक्ति को गुरु माने, अहंकार का त्याग करें, क्योंकि वो हमें अलग करता है। गुरु जी की भक्ति का अर्थ है अहंकार का लोप। जब अहंकार मिटता है तब परमात्मा प्रकट होता है, और जब वो प्रकट होता है तब सब कुछ कृपा का स्रोत बन जाता है। अहंकार क्या है? ये मैं का भ्रम है। भक्ति से मैं, तू में विलीन हो जाता है। गुरु जी की वाणी का सार यही था, पुत्र, प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही साधना है, प्रेम ही वो पुल है जो हमें गुरु जी से जोड़ता है। जब आप प्रेम से कार्य करते हैं, प्रेम से सांस लेते हैं, तो वही जीवन भक्ति का रूप धारण कर लेता है। प्रेम का स्वरूप असीम है। ये नदी की तरह बहता है, सूर्य की तरह चमकता है। गुरु जी का हर आशीष प्रेम के माध्यम से ही आता है। वे कहते थे, मैं शब्दों में नहीं, हृदय की धड़कनों में वास करता हूं। हृदय कैसे प्रेम से भरे? रोजाना प्रेम का अभ्यास करें। परिवार को प्रेम दें, प्रकृति को प्रेम दें, स्वयं को प्रेम दें। संगत जी, जब प्रातःकाल जागरण हो तो प्रथम शब्द हो शुक्राना गुरुजी, और संध्या में शयन पूर्व अंतिम शब्द भी शुक्राना गुरुजी। क्योंकि दिन का प्रारंभ और अंत यदि कृतज्ञता से हो तो जीवन स्वयं दिव्य हो जाता है। ये कृतज्ञता जीवन को एक उत्सव बना देती है। हर पल आशीष लगने लगता है। गुरुजी की एक और गहन वाणी थी, हर जीव दिव्य बीज है, बस उसे अंकुरित करना भूल जाते हैं। यही कारण है कि गुरु जी हमें स्मरण कराने आते हैं
कि हम उसी दिव्यता के अंश हैं। हम केवल भक्त नहीं, हम स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। जब हम अपनी आंतरिक ज्योति को पहचान लेते हैं, तब हर बाहरी छाया विलीन हो जाती है। दिव्यता का बोध कैसे हो? ध्यान और चिंतन से। स्वयं को आईने में देखें, लेकिन आंखों से नहीं, आत्मा से। गुरु जी की कृपा का अनुभव केवल एक सूत्र से होता है, स्वीकृति। जो घटित हो रहा है उसे प्रेम से ग्रहण करो, क्योंकि जब हम प्रतिरोध त्याग देते हैं, तब जीवन में प्रवाह जागृत हो जाता है। स्वीकृति का अर्थ है संघर्ष छोड़ना, बहना सीखना। गुरु जी सिखाते हैं कि जो स्वीकार करता है वही उन्नत होता है। और अंत में गुरु जी की अमृत वाणी, पुत्र, तू केवल मुझसे सन्नादित हो जा, शेष सब मैं संभालूंगा। ये वाक्य विश्वास का शिखर है। जब हम अपना सर्वस्व गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब कर्म, फल और भविष्य सब उनकी इच्छा में लीन हो जाते हैं। सन्नाद का अर्थ है जुड़ाव, एकत्व। संगत जी, आज यही भाव धारण करो। मैं कुछ नहीं, सब गुरु जी हैं। हर उपलब्धि, हर सांस, हर आनंद सब उनकी कृपा है। जब यह भाव अटल हो जाता है, तब जीवन भक्ति नहीं, साक्षात अनुभूति बन जाता है। संगत जी, दीपावली का ये पावन समय रोशनी, प्रेम और करुणा का संदेश लेकर आता है। आज जब हर घर दीपों से जगमगा रहा है, तो क्यों ना हम किसी जरूरतमंद के जीवन में भी एक दीप जलाएं। गुरुजी हमेशा कहते थे, बेटा, सच्ची पूजा वही है जहां तू किसी के आंसू पोंछ दे, किसी की थाली में अन्न भर दे। आज हमारे पास वही अवसर है संगत जी। इस दिवाली आइए मिलकर दान और सेवा का दीप जलाएं। किसी गरीब परिवार के घर मिठास, कपड़े और अन्न पहुंचाकर। याद रखिए, जब हम दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं, तब गुरुजी हमारे जीवन में हजारों दीपक जलाते हैं। इस पावन अवसर पर जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान करना चाहता है, वो इस दिव्य सेवा में जुड़ सकता है। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर दीपावली दान और सेवा पूरी कीजिए। हर दान, हर भावना गुरुजी तक सीधे पहुंचती है। आज जो भी संगत इस सेवा में सहभागी बनेगी, उसके घर में सुख, समृद्धि और आनंद का अखंड दीपक जलता रहेगा। शुक्राना गुरुजी का। अगर आप भी इस दिवाली किसी के जीवन में रोशनी फैलाना चाहते हैं, तो इस सेवा में शामिल हों और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का। नमस्कार और सादर प्रणाम। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी अनुपम सत्संग जो ये सिद्ध करती है कि जब मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है, तब ईश्वर स्वयं उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह है श्री रमेश कुमार की जीवन गाथा, एक ऐसे पुरुष की जिसने अपने पुत्र की भयंकर दुर्घटना और आर्थिक संकट से टूटी हुई जीवन नाव को न केवल संभाला, बल्कि उसे सफलता और समृद्धि के तट तक पहुंचा दिया। ये कथा उन सभी के लिए है जो इस समय अपने किसी प्रियजन की गंभीर दुर्घटना, बीमारी या पीड़ा से जूझ रहे हैं। दुर्घटना जीवन का एक काला अध्याय हो सकती है, लेकिन गुरु जी की कृपा से वही अंधकार प्रकाश का स्रोत बन जाता है। मित्रों, यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में शुक्राना गुरुजी का लिखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। अब आइए सुनते हैं रमेश जी की निष्ठा, संघर्ष और पुनर्जन्म जैसी ये प्रेरणादायक यात्रा। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम रमेश कुमार है। मेरी पत्नी सीमा जी एक विद्यालय में अध्यापिका है। हमारे 2 बच्चे हैं, पुत्र राहुल और कन्या नेहा। विवाह के प्रारंभिक 12 वर्ष अत्यंत शांति और संतुलन में व्यतीत हुए। मैं एक छोटी कपड़ों की दुकान चलाता था। सीमा जी अपनी नौकरी में समर्पित थी। हमारा जीवन सादा था, न अधिक संपन्न न अभावग्रस्त। राहुल कॉलेज की तैयारी कर रहा था और नेहा स्कूल की टॉपर थी। परिवार में हंसी थी, स्नेह था
और हर सप्ताहांत पार्क में बिताए क्षण जैसे छोटे छोटे उत्सव हुआ करते थे। लेकिन प्रभु की लीला कुछ और ही थी। 3 वर्ष पूर्व राहुल एक भयंकर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। वो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर कॉलेज जा रहा था, जब अचानक एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। राहुल सड़क पर पड़ा था, लहूलुहान, अचेत और टूटा हुआ। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। वह चलने फिरने में असमर्थ रहेगा। फिजियोथेरेपी और सर्जरी दोनों आवश्यक थी। लेकिन खर्च सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लगभग 8 लाख रुपए सर्जरी के और प्रति माह 25,000 रुपए फिजियोथेरेपी के, जबकि मेरी मासिक आय मात्र 15,000 रुपए थी। पहले ही महीने में 1 लाख रुपए का बिल आया। राहुल को व्हीलचेयर पर रहना पड़ा। घर की स्थिति बिगड़ने लगी। नेहा की पढ़ाई रुक गई। सीमाजी बीमार पड़ गई। मैं रात रात भर जागकर सोचता, अब क्या होगा। कभी राहुल दर्द से कराह उठता और कहता, पापा मुझे मार डालो। उस क्षण जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। परिवार के रिश्तेदारों ने प्रारंभ में सहायता का वादा किया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सब पीछे हट गए। किसी ने कहा हमारे भी खर्च है, किसी ने कहा सरकारी अस्पताल में दिखाओ। कुछ तो ये तक कहने लगे ये तो भाग्य का फल है, धैर्य रखो। लेकिन धैर्य से तो अस्पताल का बिल नहीं चुकता। जब सब ओर से द्वार बंद हो गए, तब मैंने पहली बार भगवान से सच्चे मन से पुकार की, हे प्रभु, अगर आपने इस परिवार को रचा है तो कृपया इसका मार्ग भी दिखाइए। उसी रात निराशा के क्षणों में मैंने कहा, जय गुरुजी, मुझे रास्ता दिखाओ। अगली सुबह मेरे पुराने मित्र गोविंद मेरे पास आए। उन्होंने कहा, रमेश, शहर के पास एक मंदिर है, वहां गुरुजी महाराज का सत्संग होता है। वहां कई लोगों के जीवन की कठिनाइयां चमत्कारिक रूप से दूर हुई हैं। चलो मेरे साथ। पहले मैं संकोच में था, क्योंकि पहले भी कुछ तथाकथित संतों से निराशा मिली थी। लेकिन गोविंद ने कहा, ये कोई व्यापारी नहीं है, कोई दक्षिणा नहीं लेते, बस लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं उनके साथ चला गया। मंदिर का वातावरण दिव्य था। साधारण सा सभागार, परंतु भीतर एक अदृश्य शक्ति का स्पंदन था। लोगों के चेहरे शांत थे, जैसे किसी ने उनके हृदय से भय मिटा दिया हो। गुरुजी महाराज सफेद वस्त्रों में विराजमान थे। सरल मुख मुद्रा, परंतु नेत्रों में अद्भुत तेज। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे सीधे आत्मा को देख रहे हों। सत्संग के बाद जब व्यक्तिगत आशीर्वाद का समय आया, मैंने साहस करके अपनी सारी व्यथा सुनाई। राहुल की दुर्घटना, उपचार का खर्च, परिवार की टूटन, वित्तीय संकट, सब कुछ। मैं रो पड़ा। गुरुजी शांत भाव से सुनते रहे। फिर बोले, बेटा, तेरी समस्या धन की नहीं है। तेरी समस्या यह है कि तू सिर्फ विपत्ति पर केंद्रित है, उपाय पर नहीं। मैं विस्मित रह गया। गुरुजी आगे बोले, हर मनुष्य के भीतर 3 वरदान छिपे होते हैं, इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता और सहनशीलता। लेकिन संकट आने पर वही इन्हें भूल जाता है। अब तू इन्हें जागृत कर। फिर उन्होंने 3 अमूल्य उपदेश दिए। दुर्घटना पर अटक मत। अपने कौशल से आय उत्पन्न करो। परिवार को भयभीत मत करो, उन्हें सहभागी बनाओ। संबंधियों से अपेक्षा मत रखो, अपना मार्ग स्वयं बनाओ। गुरुजी बोले, संकट इसलिए आता है ताकि तू अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचान सके। गुरुजी के वचनों ने मेरे भीतर नई ऊर्जा भर दी। घर लौटकर मैंने विचार किया, मुझे क्या आता है। मुझे याद आया, बचपन में मां साड़ियां बुना करती थी और मैं उन्हें बड़े ध्यान से देखता था। मैंने निर्णय लिया, मैं बुनाई से नई शुरुआत करूंगा। मैंने गोविंद से कुछ पैसे उधार लिए और सूती धागा खरीदा। रात रात भर मेहनत की। पहले महीने केवल 700 रुपए कमाए, लेकिन ये मेरी स्वावलंबन की पहली कमाई थी। धीरे धीरे स्थानीय दुकानदारों ने मेरे वस्त्र खरीदने शुरू किए। परिवार ने साथ देना आरंभ किया। सीमा जी ऑर्डर लेने लगी।
नेहा रंग और डिजाइन चुनती और राहुल अपने मोबाइल पर डिजाइन बनाकर सुझाव देने लगा। अब घर का वातावरण बदल गया था। जहां पहले केवल रोना था, अब काम की चर्चा थी। जहां पहले निराशा थी, अब आशा थी। 1 वर्ष के भीतर मेरी मासिक आय 18,000 रुपए हो गई। अब हम राहुल की फिजियोथेरेपी का खर्च आराम से वहन कर सकते थे। घर में एक छोटा बुनाई केंद्र बन गया। 2 स्थानीय युवकों को भी रोजगार दिया। नेहा गर्व से कहती, मेरे पापा का अपना व्यवसाय है। धीरे धीरे राहुल का स्वास्थ्य सुधरने लगा। फिजियोथेरेपी से पैरों में हलचल आई। डॉक्टर भी बोले, जब मन प्रसन्न रहता है तब शरीर स्वयं उपचार करता है। अब राहुल पहले की तरह निराश नहीं था। वह कहता, पापा, मैं बोझ नहीं, आपके काम का हिस्सा हूं। यह वाक्य मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। 1.5 वर्ष बाद हम सभी गुरुजी के दर्शन के लिए गए। राहुल भी व्हीलचेयर पर था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। गुरुजी ने कहा, देखा बेटा, जब तूने अपनी शक्ति को जागृत किया तब संपूर्ण परिवार भी सन्नादित हो गया। राहुल ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुजी, आपने मेरे पिता को सिखाया कि संकट से कैसे उबरना है। गुरुजी मुस्कुराए, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, शक्ति तो पहले से तुम्हारे भीतर थी, बस उसे पहचानने की आवश्यकता थी। आज हमारा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। राहुल अब मेरे कार्य का अभिन्न हिस्सा है। नेहा फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे वस्त्र बेचती है। सीमा जी और मैं हर सप्ताह मंदिर जाकर दूसरों की सहायता का प्रयास करते हैं। संगत जी, यदि आपके जीवन में भी किसी दुर्घटना ने गहरा घाव दिया है तो भयभीत ना हो। पहले उसे स्वीकार करें, फिर समाधान की दिशा में बढ़े। अपनी प्रतिभा को पहचानें, उसे साधन बनाएं। परिवार को साथ लें, पत्नी, बच्चे, सबको सहभागी बनाएं। याद रखें, स्वावलंबन ही सबसे बड़ी औषधि है। गुरु जी कहते हैं, प्रार्थना करो लेकिन कर्म करना मत छोड़ो। संकट के भीतर ही अवसर छिपा होता है। मित्रों, ये थी रमेश कुमार की जीवन परिवर्तन गाथा। एक प्रमाण कि गुरुजी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, कमेंट में शुक्राना गुरुजी का लिखें और इस वीडियो को उन परिवारों के साथ शेयर करें जो किसी विपत्ति से गुजर रहे हैं। कभी कभी आपका साझा किया गया संदेश किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। आशा वही ज्योति है जो अंधकार को चीरती है। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई, प्रेरक और हृदयस्पर्शी सत्संग के साथ। संगत जी, ये कोई सामान्य क्षण नहीं है। ये वही शुभ मुहूर्त है जब पंचांग और काल स्वयं संकेत दे रहे हैं कि भक्ति और समर्पण का प्रत्येक कार्य अनेक गुना फलदायी होता है। यदि ये सत्संग आज आपके जीवन तक पहुंचा है तो समझिए, गुरुजी ने आपको इस दिव्य समय में स्वयं चुना है। गुरुजी कहते हैं, बेटा, समर्पण का द्वार मैं उन्हीं के लिए खोलता हूं जिन पर मेरी विशेष अनुग्रह दृष्टि होती है। यदि आज आपके हृदय में अर्पण का भाव जागा है तो ये केवल दान नहीं, ये गुरुजी की कृपा का आमंत्रण है। वीडियो में प्रदर्शित QR कोड का इमेज स्कैन करें। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम के माध्यम से श्रद्धानुसार राशि अर्पित करें। गुरुजी ने पुकारा है, अब केवल आपको अर्पण करना है। यही आपका सौभाग्य है, यही आपकी कृपा का क्षण है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।